नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के वीडियो का जो टॉपिक है, इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे आप कैंसल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि आपके असेसमेंट ईयर 25-26 की, और इस इनकम टैक्स रिटर्न में आपने कोई गलती कर दी है या आपसे कोई गलती हो गई इनकम रिपोर्ट होने में, या आपने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, यानी वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपके ओरिजिनल रिटर्न नहीं मानी जानी चाहिए, तो उसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको एक ऑप्शन दिया है। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए, हमने यहां पर करके दिखाया है। यहां पर हमने असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न थी, हमारी फाइलिंग टाइप यहां पर ओरिजिनल है और ये हमने फाइल करी है और इसको हमने जो है वो कैंसिल कर दिया है। यानी ये जो आईटीआर हमने फाइल करी थी आईटीआर 1, इसको हमने कैंसिल कर दिया है। कैंसिल कर दिया यानी डिस्कार्ड कर दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आईटीआर हैज बीन फाइल्ड डिस्कार्डेड बाय द टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर यानी हमने खुद ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैंसिल कर दिया है सबमिट करने के बाद भी। हेंस कैनॉट बी वेरीफाइड, यानी इस कैंसल रिटर्न को आप वेरीफाइड नहीं कर सकते, ई वेरीफाइड नहीं कर सकते, ना ही 30 दिन के लिए आप यहां पर भेज सकते हैं। फ्रॉम 11 अगस्त 2025 को आईटीआर फाइल कब करी थी? 11 अगस्त 2025 को पेंडिंग था ई वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन हमें लगा हमारी आईटीआर में कुछ गड़बड़ी है, गलती है जिसको हमें ठीक करना है, हमें रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल करनी है, तो उस केस में आप अपनी रिटर्न को कैंसल कर सकते हैं, यानी कि डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब ये डिस्कार्ड और कैंसल आप कैसे करेंगे, इसके लिए पूरा प्रोसेस दिया गया है। क्या है प्रोसेस, कैसे आप अपनी आईटीआर को कैंसिल कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट आईटीआर जो आप भरेंगे वो आपकी ओरिजिनल आईटीआर होगी, वो आपकी रिवाइज आईटीआर नहीं होगी। या आप बिना रिवाइज आईटीआर के भी आप अपनी आईटीआर कैसे वापस फाइल कर सकते हैं, आईटीआर को कैंसिल करना कैसे सीखेंगे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, आईटीआर फाइलिंग की हमसे सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप हमसे आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4 ऑनलाइन मोड में भी फाइल हो रही है और आपकी ऑफलाइन तरीके से भी फाइल हो रही है। आप किसी भी स्टेट्स में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं जिसके तहत आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी। फिजिकल डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आईटीआर फाइलिंग की सर्विस आप ले सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, जहां पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप हमसे बातचीत करके आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैंसिल कर सकते हैं। यानी अगर हमने रिटर्न फाइल कर दी, हमें लगता है गलती हो गई है, हमें रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं करना है, हमें अपनी आईटीआर को ओरिजिनली रखना है, तो उस केस में आप इस आईटीआर को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं कैसे आप अपनी आईटीआर कैंसिल और डिस्कार्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आईटीआर पूरी फाइल कैसे होगी, उसके बाद उसको कैसे कैंसिल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रोसेस। तो यहां पर आपको आ जाना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है, असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन मोड में आ जाना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप आईटीआर 1, 2, 3, 4 सभी कैंसिल कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। यहां पर हमारे ऑलरेडी ड्राफ्ट है, हम यहां पर आ जाते हैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे। अब यहां पर आपको इंडिविजुअल पर टिक हो जाएगा, तो इसको कंटिन्यू पर आपको जो है वो क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं 4 आईटीआर फॉर्म आपके पास है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 जो भी आईटीआर फॉर्म आप पर एप्लीकेबल है उसको भर के, अगर उसमें कोई गलती आपको लगती है तो बाद में इसको कैसे कैंसिल आप कर सकते हैं ये जानेंगे। हम यहां पर लेते हैं छोटा आईटीआर फॉर्म है, आईटीआर 1 लेते हैं, ताकि आपको फास्ट बता सके कैसे हम आईटीआर को कैंसिल करने वाले हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आ जाते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहां पर लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आपको सबसे पहला ऑप्शन चेक कर लेना है, टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। सबसे पहले आ जाते हैं आप पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के हैं तो अदर आप कर दीजिए।
फाइलिंग सेक्शन आपको 139(1) करना है बिफोर द फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, यानी ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, आपके लिए ओरिजिनल रिटर्न 139(1) रहेगी। इसके नीचे आ जाते हैं, आपको यहां पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है आपकी ग्रोस टोटल इनकम पे। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपकी सैलरी है, तो सैलरी आप डाल दीजिए। मान लीजिए यहां पर आपकी सैलरी है 4,20,000 रुपए, एक बार डाल देते हैं हम। तो यहां पर हमने अपनी सैलरी जो है यहां पर डाल दी है। अब इसमें नीचे आ जाते हैं, यहां पर आपको 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम अगर आपने ऑप्ट करी है तो ये आपका सैलरी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है, आप वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कैंसिल कैसे करेंगे, इसलिए फास्ट यहां पर जो आईटीआर फिलअप कर रहे हैं सारी डिटेल। अब यहां पर कंफर्म पर टिक कर देते हैं। हमारा जो भी सेविंग बैंक अकाउंट है, एफडी का इंटरेस्ट है, वो भी यहां पर आ जाता है। तो 2 पोर्शन यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड पोर्शन पे आते हैं। डिडक्शन हमारे कोई है नहीं यहां पर, न्यू टैक्स रिजीम में वैसे भी आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होते हैं। थर्ड आ जाते हैं टैक्स पेड। तो यहां पर आपका कोई टीडीएस वीडीएस अगर कटा है तो वो ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। 26 एज से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आ जाते हैं फाइनल कंप्यूटेशन आपका आ गया, टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ गई। यहां पर आपकी जीरो टैक्स लायबिलिटी आ गई। कंफर्म कर दिया, यहां पर सारी चीजें कंफर्म हो गई है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आ जाना है। यहां पर आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पे आपको कर देना है। यहां पर आपको सिलेक्ट करके अपनी प्लेस यहां पर आपको लेना, आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे। यहां पर देखिए आपकी जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है आईटीआर 1 की। आपको इस पे अपलोड कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। आपका वैलिडेशन यहां पर सक्सेसफुल हो गया है। तो ये मैसेज आपको यहां पर आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी डाटा फिलअप किए हैं वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब यहां पर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आ जाना है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको ई वेरीफाई नाउ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे 1-2 दिन के अंदर मैं ई वेरीफाई करता हूं ताकि अगर मेरे रिटर्न में कोई गड़बड़ी हो, दिक्कत हो तो मैं उसको सुधार सकता हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ई वेरीफाई नाउ नहीं करना। अगर आपने ई वेरीफाई कर दिया नाउ तो उस केस में फिर आप अपनी आईटीआर को कैंसल या फिर डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ई वेरीफाई अभी कर दिया आधार ओटीपी से तो उस केस में आप कैंसल और डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे। फिर आपको यहां पर रिवाइज आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो रिवाइज करनी पड़ेगी। अब यहां पर मुझे क्या करना है, ई वेरीफाई लेटर। तो मुझे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैं 30 दिन के अंदर अंदर ई वेरीफाई कर सकता हूं। तो यहां पर मुझे समय मिल जाता है 30 दिन का। 30 दिन के अंदर अगर मुझे कोई भी गड़बड़ी नजर आती है मेरे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में तो उस केस में मैं अपनी आईटीआर को कैंसिल करके वापस नई आईटीआर फाइल कर सकता हूं। अब यहां पर आप सिलेक्ट कर लीजिए जो है सेकंड ऑप्शन, ई वेरीफाई नाउ पे। अब यहां पर आपसे बोला जाएगा काइंडली ई वेरीफाई विद इन 30 डेज फॉर मोर सिक्योर एंड हैसल फ्री। आप ओटीपी के थ्रू, आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, अलग मोड से आप कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर दे और यहां पर कंटिन्यू कर दे। आपने अपनी रिटर्न जो है वो यहां पर सबमिट कर दी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो चुकी है। दोस्तों यहां पर आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब इस रिटर्न को जो है मैं कभी भी कैंसिल कर सकता हूं। 30 दिन के अंदर अंदर मुझे टाइम पीरियड दिया गया, या तो मैं इसको ई वेरीफाई कर दूं। अगर ई वेरीफाई कर दिया तो उस केस में मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा। अगर ई वेरीफाई नहीं किया तो उस केस में मैं यहां पर इसको कैंसिल या डिस्कार्ड कर सकता हूं। अगर ये दोनों ही नहीं किया तो मेरी रिटर्न जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, या तो आप 30 दिन के अंदर ई वेरीफाई करें या आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको कैंसिल कैसे करना है ये समझते हैं। तो हमारी आईटीआर सबमिट हो चुकी है। हमें यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहां पर आपकी आईटीआर जो वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब आपको आना है ई फाइल पे। ई फाइल पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न में आना है और यहां पे आना आपको ई वेरीफाई रिटर्न में। ई वेरीफाई रिटर्न के अंदर आपको यहां पर आपकी आईटीआर दिख जाएगी जो आपने सबमिट करी है। अब यहां पर 2 ऑप्शन आपके पास दिए जाएंगे, एक तो ई वेरीफाई का और एक है यह आपका डिस्कार्ड का। अगर लगता है आपको आपकी आईटीआर सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो उस केस में आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। 30 दिन का आपके पास समय पीरियड दिया जाता है। अगर 30 दिन के अंदर नहीं किया तो उस केस में 30 दिन के बाद जब करेंगे तो वो आपकी ड्यू डेट यानी रिटर्न की ड्यू डेट मानी जाएगी, फाइलिंग ड्यू डेट मानी जाएगी। अब आप चाहे तो इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं यानी कैंसिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो रिटर्न मैंने फाइल करी थी वो यहां पर जो ओरिजिनल है वो फाइल करी थी उसको मुझे रिवाइज नहीं करना है, लेकिन गलती है, मैं डिस्कार्ड करना चाहता हूं, कैंसिल करना चाहता हूं। तो इसको कैंसिल कैसे करेंगे, आपको डिस्कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कुछ कंडीशन आ जाएगी जहां पर आपको बताया जाएगा कि यहां पर एक बार आपने अनवेरिफाइड कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, तो उस केस में आपकी आईटीआर
नॉट फाइल्ड मानी जाएगी। एक बार अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद आपकी आईटीआर जो है वो नॉट फाइल्ड मानी जाएगी, यानी कि आपने आईटीआर कभी फाइल ही नहीं करी है। इस केस में आप वापस जो है ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, मॉडिफाइड सर्टेन डाटा, अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं फाइलिंग सेक्शन में, डेट ऑफ फाइलिंग में, ओरिजिनल रिटर्न एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है, तो आप यहां पर जो है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपकी जो रिटर्न है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपकी जो रिटर्न है वो डिस्कार्ड हो गई, यहां से हट चुकी है। अब वो कहां पर दिखेगी, वापस आप जाएंगे ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में, व्यू फाइल्ड रिटर्न में, तो हमें यहां पर दिख जाएगी हमारी डिस्कार्ड रिटर्न। हमने पहले भी एक करी थी, ये हमने पहले करी थी डिस्कार्ड रिटर्न, अब ये दूसरी वापस हमने करी है डिस्कार्ड रिटर्न। इसका मतलब ये है कि आपने जो आईटीआर फाइल करी थी वो कैंसिल हो गई है, वो यहां पर नहीं मानी जाएगी, यानी अब आप जो भी नई रिटर्न भरेंगे वो ओरिजिनल रिटर्न ही मानी जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी असेसमेंट ईयर 25-26 की है, आपकी रिटर्न जो है वो डिस्कार्ड कर दी गई है। किसने करी है? टैक्स पेयर ने, यानी हमने खुद ने करी है, यानी आपने आईटीआर जो है वो कैंसिल कर दी, डिस्कार्ड कर दी। अब आप जो भी आईटीआर वापस भरेंगे, आईटीआर 1 भरेंगे, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, वो वापस आपकी ओरिजिनल रिटर्न होगी सेक्शन 139(1) के हिसाब से। अगर आप ई वेरीफाई करते तो उस केस में आपको रिवाइज आईटीआर फाइल करनी पड़ती, लेकिन ये ऑप्शन दिया गया है इनकम टैक्स पोर्टल पर, जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी आईटीआर के अंदर कुछ गलती है, गलत आईटीआर फॉर्म चुन लिया है, गलत टैक्स रीजिंग ले ली है, इनकम डालने में गलत कर दिया है, टीडीएस का अगर गलत पकड़ दिया है, तो उस केस में कोई भी अगर मिस्टेक हुई है तो आप अपनी आईटीआर को कैंसिल डिस्कार्ड कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने पूरा आपको बता दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।